क्यों इनको वोट दे? महिलाएं बेइज्जत हो रही हैं इसलिए वोट दे? बच्चों के कागज कलम पेंसिल पे जीएसटी लगा दिए इसलिए इनको वोट दे? बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चल रही इसलिए इनको वोट दे? जो लोग तैयारी करके पेपर पास करने की तैयारी में रहते हैं उनसे पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और जिनके पास धन का प्रभाव है, धन के प्रभाव में पेपर लीक करके पास हो जाके उनको नौकरी मिल जा रही है। इस सरकार में ये धोखेबाजी वाला जो काम है वो सबसे ज्यादा इस सरकार में हुए हैं। स्वयं सरकार धोखा करती है, ये सबसे बड़ी विडम्बना की बात है। चीनी मिल थी यहाँ, डाइंग प्लांट था यहाँ, डाइंग प्लांट था, कंबल कारखाना था, हड्डी मिल थी, इंदिरा मिल थी, सब बेच गए। तो हम भी बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते थे, लेकिन ये यहाँ पे पर्याप्त सब्जेक्ट न होने की वजह से कहीं और हम लोग जा नहीं पाए। और प्राइवेट कॉलेज में इतना ज़्यादा फीस लगता है कि उसका हम लोग एक किसान के लड़के होने के नाते उतना वहन नहीं कर पाते हैं। बात चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या तो बीजेपी की हो, सभी पर इस तरह के बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस पर है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है मुसलमानों का। आपको क्या लगता है, क्या असल में जो पार्टियां हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? देखिए मैम, पिछले 10 सालों से यहाँ पे जो है बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। तो इससे पहले जो हम लोगों का अहम मुद्दा था विश्वविद्यालय, जैसा कि कई लोगों ने बताया, तो हमें भी यही उम्मीद थी कि हाँ विश्वविद्यालय महाविद्यालय में बनेगा। हमारा यहाँ ज्ञानपुर का एक महाविद्यालय है जो प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय है। तो हम भी बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते थे, लेकिन ये यहाँ पे पर्याप्त सब्जेक्ट न होने की वजह से कहीं और हम लोग जा नहीं पाए। और प्राइवेट कॉलेज में इतना ज़्यादा फीस लगता है कि उसका हम लोग एक किसान के लड़के होने के नाते उतना वहन नहीं कर पाते हैं। तो यही रीज़न था कि हम लोग इससे पहले सांसद जी जो वीरेंद्र सिंह मस्त थे, हमारा पूरा परिवार, पूरा गांव उन्हें वोटिंग किया। फिर एग्रीकल्चर बन के तैयार हुआ हमारे महाविद्यालय में 2017 में। आज 8 साल के बाद भी अभी एग्रीकल्चर पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाया पिछले 8 सालों से। हम तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो यही है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी जो है हम लोगों के भरोसे पे खरा नहीं उतर पाई है। तो इस बार हम लोग बीजेपी को ना देख के हम लोग इस बार प्रत्याशी को ही सपोर्ट करने जाएंगे, जो प्रत्याशी हमारे यहाँ मांग पे खरा उतर पाएगा, जो विश्वविद्यालय का अन्य जो हमारे जिले की मांग है उस पर अगर खरा उतर पाएगा हम लोग उसे आप कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर कॉलेज नहीं था, तो फिर आपने 12वीं के बाद क्या किया? मैम, इच्छा थी हम 12वीं के बाद बीएससी एग्रीकल्चर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ना होने की वजह से हमें बीएससी बायो से करना पड़ा। इस टाइम प्रेजेंट में हम एमएससी कर रहे हैं। उम्मीद थी कि हाँ चलो हम नहीं कर पाए बीएससी जी, हमारे जिले के उन तमाम जो छात्र अभी हैं जिनको बीएससी एग्रीकल्चर से करना है या फिर लॉ करना है सरकारी कॉलेज से, वो सब आगे अगर विश्वविद्यालय बन जा रहा है तो वो सब तमाम उन सीटों पे उनकी वैकेंसी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि हम लोग किसी भी कॉलेज की किसी भी समस्या को लेके जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। पिछले 8-10 सालों से हमारी लाइब्रेरी बंद पड़ी है। इसके लिए हम लोग कई बार सांसद जी से मिले होंगे, विधायक जी से मिले होंगे, जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद जी हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवा जो होते हैं आगे देश का भविष्य होते हैं, ऐसे में युवाओं के हित में कहते हैं सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। क्या आपको उन योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ युवाओं को कई सारी सरकार की योजनाएं हैं। स्कॉलरशिप के सिवाय अभी ऐसा कौन सा योजना है कि जो बहुत पर्याप्त मात्रा में निकला हो? जो भी पेपर आते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। हम जो लोग तैयारी करके पेपर पास करने की तैयारी में रहते हैं उनसे पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और जिनके पास धन का प्रभाव है, धन के प्रभाव में पेपर लीक करके पास हो जाके उनको नौकरी मिल जा रही है। तो पेपर लीक की जो समस्या आप बोल रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो पेपर लीक की समस्या है सरकार बदलने से ये हल हो जाएगी या इसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? विकल्प तो और कुछ भी नहीं है ना, ये तो सरकार आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हाँ ये जो समस्या है दूर होंगी कि नहीं होंगी। अब हम 2-3 बार धोखा खाने के बाद भी अगर हम उसी सरकार को लेके बैठ जाए। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? पेपर लीक भाजपा ही कर रहे हैं, वही पकड़े जा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, समझे? कोई नहीं बचा है हिंदुस्तान में जिसको उन लोगों ने न ठगा हो। भाई क्यों इनको वोट दे? महिलाएं बेइज्जत हो रही हैं इसलिए वोट दे? बच्चों के कागज कलम पेंसिल पे जीएसटी लगा दिए इसलिए इनको वोट दे? बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चल रही इसलिए इनको वोट दे? मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है इसलिए इनको वोट दे? क्यों इनको वोट दे? कोई एक कारण बताए दे कोई कि इनको हम वोट दे। वो कह रहे हैं, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया, वो कह रहे हैं कि हमने 33% आरक्षण देने का काम किया है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। ये कांग्रेस तो 50% बोल रही है, वो तो 33% बोल रहे हैं, लेकिन दिए कोई समय सीमा रखे हैं? कोई समय सीमा रखे हैं ये? हाँ दे रहे हैं, कब देंगे जो कोई नहीं जानता, कब देंगे कि नहीं देंगे वो भी नहीं। तो सब झूठ बोल रहे हैं, खाली खुले मंच से सब झूठ बोल रहे हैं। भदोही में मैम विकास के नाम पे कोई उठ ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही है। काम यहाँ पे सिर्फ कागजों पे हुआ है।
और इस टाइम प्रेजेंट की स्थिति यही है कि जितने भी प्रत्याशी आते हैं जीतने के बाद उनको दोबारा मौका ही नहीं मिलता, कि इसलिए क्या उनका इतना विरोध होता है कि दोबारा उनसे जो मतदाता है वो पूछ सके कि आपने 5 साल में किया क्या है। इसी वजह से भाजपा किसी और प्रत्याशी को लाके यहाँ पे खड़ी कर देती है और राज के नाम पे वोट मांगती है। कि एक समय था यहाँ इस जिले में ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसी कोई जात बिरादरी नहीं थी जो गलीचे के काम में न लिप्त हो। तो हर जगह हर गांव में गलीचे का काम होता था। चीनी मिल थी यहाँ, डाइंग प्लांट था यहाँ, डाइंग प्लांट था, कंबल कारखाना था, हड्डी मिल थी, इंदिरा मिल थी, सब बेच खाए। क्या वजह है कि क्यों बंद किया गया? सब घाटे में दिखा करके बेच दिए सब। सोचिए हजारों लोगों को रोजगार था, 4-4, 5-5 जो है यहाँ सरकारी कारखाने थे, इस समय एक भी नहीं चल रहा। सब क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा और भदोही की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी? इस सरकार में मुद्दों की बात करना तो बेमानी है, क्योंकि इन्होंने 3 मुद्दा आते ही उठाया। 10 साल से हैं सरकार में। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का आप देख लीजिए, इनके चिन्मयानंद कितना नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, इनके कुलदीप सिंगर कितना कर रहे हैं, इनके तमाम विधायक सांसद इसी में संलिप्त हैं, और स्वयं प्रधानमंत्री ने कितना नारी सशक्तिकरण किया है अपने घर में, यह देख लीजिए। एक तो ये फेल हो रहा है इनका। इन्होंने शिक्षितों, बेरोजगारों, नौजवानों के लिए रोजगार की बात की थी, किसी को कोई रोजगार अब तक नहीं मिला। झूठी परीक्षाएं लेना, परीक्षाएं निरस्त करना और पर्चा लीक करवाना, ये सब सुनियोजित प्रोग्राम के अंदर होता है। किसानों के लिए सशक्तिकरण, किसानों को समृद्ध करने की बात। 700 किसानों ने आत्महत्या की, और सबसे बड़ा अत्याचार हिटलर शाही कि अजय टेनी ने किसानों के ऊपर कार चढ़ाकर मार डाला और स्वतंत्र होकर के घूम रहा है। उसे फिर इन्होंने उसको टिकट दिया है, उसका इतना सम्मान किया। आज आप देखें, जो ब्रजभूषण सिंह ऐसे निर्लज्ज उसमें संलिप्त हुआ और उसके बेटे को फिर टिकट दिए हैं और उसको इधर उधर से करा करके कहीं न कहीं से वो जेल से हमेशा बाहर हैं। तो मेरे सुनिए कुछ बातें, कुछ ऐसा है कि अभी बात हमारे किस साथियों ने किया कि फ्री का राशन। आपने मैडम पढ़ा होगा एडोल्फ हिटलर को। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि अगर जबरन किसी देश पर शासन करना है, इतनी तानाशाही और अपना राज्य कायम रखना है, तो पहले वहाँ की आवाम को फ्री में भोजन दो और वो उसी को अपनी तकदीर समझ ले, और दूसरे रास्ते से उनसे तमाम कर लाद करके पैसा वसूल कर लो। ये जीएसटी वही है। जीएसटी लाद करके फ्री में राशन देना अकर्मण्य बना दिया है। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। एक बात, बच्चों से पैसा लिया जाता है 50-50 हज़ार रुपया भर करके। बहुओं का, पौत्र वधुओं का, पौत्रों का परीक्षा दिलवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि पेपर लीक होगा, मैं कहता हूँ कि परीक्षा निरस्त होगी, मत बैठो, लेकिन लड़के भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं और फेल्योर होते हैं। तो इस सरकार में ये धोखेबाजी वाला जो काम है वो सबसे ज़्यादा इस सरकार में हुए हैं। स्वयं सरकार धोखा करती है, ये सबसे बड़ी विडम्बना की बात है। सबसे बड़ी बात, नारे से आप बन जाएंगे। अपने स्वयं कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार तो क्यों फिफिया रहे हैं, सियार की तरह गांव-गांव घूम रहे हैं।